नमस्कार, मैं शुभांगी पांतौने। महाराष्ट्र टीवी 24 के खास मुलाकात इस कार्यक्रम में आप सभी दर्शकों का स्वागत है। जैसा कि आप जानते हैं कि साल 2021 के साथ 2022 को भी कोरोना इस महामारी ने अपने चपेट में ले लिया है, ऐसा विशेषज्ञों का अनुमान है। कोरोना महामारी के संबंध में कई तरह के अलग अलग संभ्रम हैं। यह कैसे होता है, कैसे फैलता है, इसकी दवाई क्या है, इससे कैसे बचे, अपनी इम्यूनिटी कैसे बनाए रखें, ऐसे अनेक सवाल है। कोरोना इस बीमारी में अपने इम्यूनिटी यानी रोग प्रतिकारक क्षमता अच्छी होना यह बहुत मायने रखता है। तो आइए जानते हैं रोग प्रतिकारक क्षमता यानी इम्यूनिटी के संदर्भ में महत्वपूर्ण जानकारी। आज हमारे साथ स्टूडियो में मौजूद है डॉक्टर अतुल तेलरांदे जी। वे एमडी इन आयुर्वेदा में पिछले 20 साल से शिवशंकर आयुर्वेदिक क्लिनिक में प्रैक्टिस कर रहे हैं। नमस्कार सर, आपका बहुत बहुत स्वागत है महाराष्ट्र 24 के स्टूडियो में। डॉक्टर, मुझे ये बताइए कि इम्यूनिटी क्या है और इम्यूनिटी का बीमारी में किस तरह का महत्वपूर्ण स्थान है? जी, जैसे कि आपने पहले बताया कि इम्यूनिटी यानी रोग प्रतिकारक क्षमता, रोग का प्रतिकार करने की क्षमता या ताकत, उसको आयुर्वेद में संस्कृत में वैदिक क्षमत्व भी कहा जाता है और नॉर्मल लोग उसको रेजिस्टेंस पावर भी कहते हैं। यानी आपकी बीमारी से लड़ने की इंटरनल ताकत इम्यूनिटी कहलाती है। ठीक है, अब ये इम्यूनिटी आपके पास सिंस बर्थ ही होती है। जैसे ही कंसेप्शन होता है वोम के अंदर यानी गर्भाशय के अंदर मदर की तरफ से प्रोटेक्शन होता है बेबी को। उसके बाद जब उसकी वो डिलीवर होके बाहर आता है बेबी, तब से लेके टिल हिज एंड ऑफ हिज लाइफ उसके बॉडी में जो नेचुरली एक प्रतिकारक क्षमता तैयार रहती है उसे हम रोग प्रतिकारक क्षमता कहते हैं, जो रोगों से लड़ने के लिए उसको ताकत होती है। दैट इज़ अ सिंपल डेफिनेशन ऑफ इम्यूनिटी, दैट इज़ रोग प्रतिकारक क्षमता। डॉक्टर, मुझे ये बताइए कि पिछले 1 साल से हम कोरोना से जूझ रहे हैं, तो ऐसे में इस बीमारी में इम्यूनिटी का क्या स्थान है और इम्यूनिटी की क्या भूमिका है? जी, इम्यूनिटी की भूमिका हर बीमारी के लिए वही रहेगी। जो भी आप जैसे देखिए कि आप जो भी चीज़ एक्सटर्नली आप अंदर लेती है, जैसे श्वास लेती है, हवा अंदर जाती है, खाना खाते हैं, खाना अंदर जाता है, पानी पीते हैं, पानी अंदर जाता है। बॉडी के अंदर जो भी चीज़ें अंदर एंटर करती है वो टोटली सैनिटाइज नहीं होती, आप चाहे कितना भी कर लो। उसके साथ बैक्टीरिया, वायरसेस और बहुत सारे एंटीजेंस जिसको बोलते हैं हम लोग, या फिर जर्म्स शरीर के अंदर जाते हैं। हर बार सांस के साथ, रेस्पिरेशन के साथ ये सारे एक्सटर्नल फैक्टर्स एंटीजेंस बॉडी में जाते हैं, शरीर में घुल जाते हैं। अब शरीर में जो अलग अलग लेवल पे चेक पोस्ट होती है, हर चेक पोस्ट पे एक इम्यून रिस्पॉन्स बॉडी का होता है, इम्यूनिटी होती है। ठीक है, ब्लड में इम्यूनिटी होती है, टॉन्सिल्स है वो इम्यूनिटी है, आपकी बहुत सारी अंदर जो लिम्फेटिक सिस्टम है वो इम्यूनिटी है। तो देयर आर नंबर ऑफ लेवल्स इन द इम्यूनिटी। वो शरीर के अंदर एक डिफेंस मैकेनिज्म इनबिल्ट तैयार है। तो कोई भी चीज़ बाहर से अंदर आई, कोई भी बीमारी, केवल कोरोना की बात नहीं कर रहा हूँ, किसी वायरस की बात नहीं कर रहा हूँ, सबकी बात कर रहा हूँ। जाने के बाद आपकी बॉडी उसको रिस्पॉन्ड करेगी, तुरंत उसको उस एंटीजन को फाइंड आउट करेगी, उसको पकड़ के जल्दी से कंट्रोल करने की कोशिश करेंगे, उसको ब्लॉक कर देंगे, उसको एनगल्फ कर लेंगे, खा लेंगे, डिस्ट्रॉय कर देंगे। तो ऐसे में इम्यूनिटी के प्रकार होते हैं, मतलब और होते भी हैं, तो कौन से प्रकार? राइट। तो उसी लेवल के हिसाब से उसके प्रकार बने। अब हम मेजॉरिटी उसके 2 टाइप्स देख लेते हैं। एक नेचुरल, जैसे मैंने बताया, सिंस बर्थ इन बिल्ट इम्यूनिटी आपकी जो है, जो पहले से आपको बाय डिफॉल्ट मिल गई है, उसे हम नेचुरल इम्यूनिटी बोलते हैं। ठीक है, जैसे मैंने बताया प्रेगनेंसी में गर्भाशय में रहती है, गर्भाशय से बाहर आने के बाद, डिलीवरी के बाद, सिंस बर्थ टू द टिल एंड ऑफ योर लाइफ, आपको जो नेचुरली बॉडी ने इम्यूनिटी दी है, दैट इज अ नेचुरल इम्यूनिटी। और बाद में आने के बाद कुछ इम्यूनिटी हम बाहर से अक्वायर करते हैं, दैट इज कॉल्ड एज अक्वायर्ड इम्यूनिटी। यानी हमारे शरीर ने उसको बनाया है। चलो, आप कोई इम्यूनिटी बढ़ाने के लिए कोई मेडिसिन लेते हैं, कोई डाइट लेते हैं, कोई एक्सरसाइज करते हैं, ऐसे जो चीज़ें एडिशनली आप करते हैं, उससे आपकी बॉडी में जो इम्यूनिटी बनती है बाद में आफ्टर बर्थ, या फिर अदर देन द नेचुरल इम्यूनिटी, उसे आप अक्वायर्ड इम्यूनिटी कहते हैं। तो ऐसे में अगर कोई कमज़ोर इंसान रहा तो उसमें इम्यूनिटी कैसे बढ़ाई जा सकती है? जी, तो जैसे इन बॉर्न अगर उसकी इम्यूनिटी वीक है तो उसको इम्यूनिटी बढ़ाने के लिए अक्वायर्ड इम्यूनिटी के 2 प्रकार आते हैं। एक उसमें अक्वायर्ड इम्यूनिटी के 2 प्रकारों में एक वैक्सीनेशन, जैसे आप उसको एक्टिव इम्यूनिटी कहा जाता है, बॉडी को एक्टिव बनाया जाता है।
तो जैसे अभी वैक्सीनेशन के बारे में आप जानते हो, हम और वैक्सीनेशन आज की चीज़ नहीं है, बहुत पुरानी चीज़ है। अलग अलग डिजीज़ेस के अगेंस्ट वैक्सीनेशन ड्राइव चलता आया है। पोलियो हो गया, ठीक है, ट्यूबरकुलोसिस हो गया, मीजल्स हो गया, मम्स हो गया, रूबेला हो गया, टिटेनस हो गया, ऐसे बहुत सारे। इनके लिए हमारे बॉडी में उनके डेड फॉर्म में वो पर्टिकुलर पैथोजन डाल दिया जाता है, जो कि बॉडी में जाके बॉडी के इम्यून रिस्पॉन्स को जागृत कर देता है, जगा देता है, जिससे बॉडी एक्टिव हो जाती है उस पर्टिकुलर एंटीजेंस के अगेंस्ट, एंटीबॉडीज तैयार कर लेती है। तो जैसे इम्यूनिटी बढ़ाने के लिए भी दवाएं तो मार्केट में है, तो ऐसे पर्टिकुलर कौन सी दवाई जो है हम ले सकते हैं? इम्यूनिटी बढ़ाने की मेडिसिन हो गई, राइट। ये मैं जो बता रहा हूँ आपको, दैट इज एक्टिव इम्यूनिटी। और एक दूसरा प्रकार होता है पैसिव इम्यूनिटी, जैसे आपने प्लाज्मा थेरेपी की बात की होगी या इम्यूनोग्लोबिन्स होगी। जिस आदमी को ऑलरेडी तो डिसीज हो चुका है तो उसको अभी वैक्सीन देके कोई फायदा नहीं, उसको ट्रीटमेंट देनी पड़ेगी। तो ट्रीटमेंट के तौर पे इम्यूनिटी इसके बॉडी में प्लांट की जाती है। जैसे प्लाज्मा में ऑलरेडी इम्यूनोग्लोबिन्स या फिर एंटीबॉडीज तैयार है, वो दी गई, या फिर उस टाइप की उसका एंटी थेरेपी को आप पैसिव इम्यूनिटी कहते हैं, जिसमें बॉडी एक्टिव नहीं रहती, मेडिसिन एक्टिव रहती। अब आप जो पूछ रही है कि अगर कोई किसी की इम्यूनिटी वीक है तो उसको स्ट्रॉन्ग बनाने के लिए क्या क्या मेडिसिन दी जाए, तो इम्यूनिटी एनहांस करने वाली बहुत सारी मेडिसिन मार्केट में आती है। अश्वगंधा आती है, शतावरी आती है, गुड़वेल आती है जिसको गुड़ची कहा जाता है, आंवला आती है। उसके अलावा बहुत सारे प्रिपरेशन जैसे च्यवनप्राश हो गया, आपका आप तुलसी ड्रॉप्स भी आती है। आजकल टोनो 16 नाम के ड्रॉप्स आते हैं, षट्टफल नाम का एक सिरप आता है, माधव रसायन आता है, माधव रसायन के अलग अलग टाइप्स आते हैं। उसके बाद रिटोन नाम का एक सिरप आता है। उसमें बहुत सारी ऐसी आयुर्वेदिक मेडिसिन है जो कि बॉडी के इम्यून रिस्पॉन्स को बढ़ाती है, इम्यूनिटी को बढ़ाती है, यानी आपका बॉडी इंटरनली स्ट्रांग हो जाता है, जो कि बैक्टीरिया और वायरसेस को फिर उसकी रोकथाम करने के लिए आपके बॉडी में एक शक्ति तैयार हो जाती है। ये तो हो गई दवाई की बात। इसमें इम्यूनिटी को बढ़ाने के लिए दवा के साथ साथ क्या एक्सरसाइज भी जरूरी है? इम्यूनिटी बढ़ाने के लिए एक्सरसाइज बहुत मस्ट है। हम लोग आजकल देखते हैं कि अपना लाइफ काफ़ी सेडेंटरी हो गया, हम सब गाड़ियों से आते जाते हैं और इवन मार्केट भी जाना है तो हम गाड़ी लेके जाते हैं, तो पैदल चलना ही बंद है। साइकिलिंग सबसे बेस्ट एक्सरसाइज है, वॉकिंग सबसे बेस्ट एक्सरसाइज है। उसके अलावा और भी करना है तो वर्कआउट कीजिए, प्राणायाम कीजिए, योगासन कीजिए, सूर्य नमस्कार कीजिए। अपने इंडियन एंशंट योगा इस प्रकार में ही बहुत सारी इम्यूनिटी, ब्रीदिंग एक्सरसाइज। अब कोरोना के लिए आपने अब सेकेंड वेव में देखा है कि कितने लोगों को सांस की तकलीफ हुई, ब्रीदिंग एक्सरसाइजेज से उसका सैचुरेशन बढ़ा, ये भी देखा गया। इवन ब्रीदिंग एक्सरसाइज ही डॉक्टर उसको बताते हैं, सो दैट उसको ये जो प्रॉब्लम आई है जिसके कारण उसको एडमिट होना पड़ा है या सैचुरेशन ड्रॉप हुआ है, ऑक्सीजन लगाने पड़े हैं, वो सारी चीज़ें इन्हीं एक्सरसाइजेस के वजह से ही आपकी नॉर्मल इम्यूनिटी भी बढ़ जाएगी और ये भी रेस्पिरेटरी इम्यूनिटी जो कि अभी का बड़ा थ्रेट है कोविड के कारण। जैसे भी आपने बताया कि दवाई भी ज़रूरी है और एक्सरसाइज भी ज़रूरी है, तो मानसिक स्वास्थ्य में इम्यूनिटी का क्या स्थान है? ये बहुत अच्छा पॉइंट आपने, अच्छा सवाल आपने पूछा है कि मानसिक स्वास्थ्य तो बहुत ही इम्पोर्टेंट है। आजकल हमारे पास मानसिक स्वास्थ्य नहीं है। WHO ने जो हेल्थ की डेफिनेशन दी उसमें मेंटल एंड स्पिरिचुअल हेल्थ बीइंग, ये वर्ड भी डाला। इवन पुराने आयुर्वेद में भी मन और आत्मा प्रसन्न होना आवश्यक है, ये यानी पुरानी डेफिनेशन है। इसमें मेंटल हेल्थ बहुत मस्ट है। अगर आप हैप्पी है, खुश है, आप आपका जॉब एंजॉय कर रहे हो, यू आर हैप्पी, यू आर स्लीपिंग वेल, यू आर डूइंग वेल, तो आप और आपके ऊपर कोई स्ट्रेस नहीं है किसी भी चीज़ का, तो आपके गुड हार्मोन सिक्रीट होंगे, आपके हार्मोन्स आपकी इम्यूनिटी को एनहांस करेंगे। आप देखिए, आप अगर खुश है, किसी ने सुबह सुबह आपको अच्छा कॉम्प्लीमेंट दे दिया तो दिन आपका अच्छा जाएगा, ठीक है, एक बात होगी। आप खुश है, किसी ने आपको डांट दिया तो आपका दिन खराब हो जाएगा, हो सकता है आप बीमार भी पड़ जाओ। तो ये एक्सपेरिमेंटली प्रूवन है कि जब भी आप खुश होते हैं, हैप्पी होते हैं, आपकी इम्यूनिटी बूस्ट होती है और स्ट्रेस में आपकी इम्यूनिटी डिमिनिश हो जाती है। तो मेंटल हेल्थ इज़ वेरी वेरी एसेंशियल, स्पेशली इस सिनेरियो में जबकि आप लॉकडाउन में बंद है, फाइनेंशियल इशू है, बाहर घूम नहीं सकते एंड यू आर देयर, आप चार दीवारी में बंद। ऐसी कंडीशन में इवन बच्चों में भी ये प्रॉब्लम्स आ सकती है। इसके लिए अलग अलग प्रकार के योगा करना, मेडिटेशन करना, बच्चों को एंगेज रखना, हमने खुद एंगेज रखना और स्ट्रेस से बचना, मेंटल हेल्थ को मेंटेन करना इम्यूनिटी के लिए बहुत मस्ट है। डॉक्टर, ये तो था, लेकिन अगर कोरोना महामारी के संदर्भ में और इम्यूनिटी के संदर्भ में आप हमारे दर्शकों को क्या संदेश देना चाहेंगे? सिंपल संदेश है कि जैसे हम इम्यूनिटी के ऊपर बात कर रहे हैं तो आपको आपकी इम्यूनिटी बूस्टअप रखनी ही है, नॉट ओनली फिजिकल, मेंटल एज वेल। आपको एंगेज रहना है, आपको काम करना है, जो भी काम आप करते हैं
और स्ट्रेस से बच के रहे। उतना ही काम कीजिए जितनी आपकी बॉडी को और आपके माइंड को टॉलरेट हो सके, जिससे आप बैलेंस्ड स्टेट में रहे और आपकी इम्यूनिटी बरकरार रहे। फाइनली आपको यही कहना चाहूँगा कि अभी हम लोग फर्स्ट वेव सेकेंड वेव से गुजरे हैं, हो सकता है थर्ड वेव का हमको डर भी है। ऐसी कंडीशन में इम्यूनिटी ही एक चीज़ है जो आपको बचाएगी। देयर इज़ नो मेडिसिन फॉर कोविड राइट नाउ, कोई प्रूवन मेडिसिन नहीं है, इसीलिए इम्यूनिटी एक ही मेडिसिन है। अब तक जो लोग ठीक हुए हैं वो इम्यूनिटी से ही हुए। मेडिसिन तो असिस्ट करती है, केवल इम्यूनिटी ही आपको बचाती है, सीवियर फॉर्म में जाने से बचाती है। आपका कोविड मैनेज करने का काम आपकी इम्यूनिटी करती है। जिसकी इम्यूनिटी अच्छी रही है वो अच्छे से मैनेज हो पाया है। इसलिए इम्यूनिटी के ऊपर वर्क कीजिए और स्वस्थ रहिए और टेंशन फ्री रहिए, तो आप बेटर हो जाएगा। इसमें दवा है, एक्सरसाइज तो है ही साथ में, लेकिन खान पान में भी किस तरह की चीज़ें हमें लानी पड़ेगी जिससे इम्यूनिटी और हमारा बढ़ सके? राइट। खाने में सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ है आपका डाइट बैलेंस होना चाहिए, और बैलेंस डाइट भी आपका कैसा होना चाहिए, टाइमली खाना चाहिए आपको, सही समय पे नाश्ता होना चाहिए, खाना होना चाहिए, शाम का खाना होना चाहिए। हैवी मील्स रात को अवॉइड करना चाहिए। खाना भूख लगने के बाद खाना चाहिए, एक्सरसाइज करके खाना पचे ऐसा खाना खाना चाहिए। बैलेंस डाइट में आपका विटामिन सारे आ जाने चाहिए, मिनरल्स, सॉल्ट्स, कार्बोहाइड्रेट, फैट्स, प्रोटीन डाइट ज़्यादा बेटर रहता है। ये सारी चीज़ें, प्रोटीन डाइट बहुत इंपॉर्टेंट होता है इम्यूनिटी के लिए। ये सारी चीज़ें बैलेंस डाइट के फॉर्मेट में आपको लेनी चाहिए। जैसे हमारा इंडियन डाइट वैसे भी बहुत बैलेंस्ड है, लेकिन पर्टिकुलरली एक ही चीज़ ना करने की बजाय सारी चीज़ें, वेज हो नॉन वेज हो जो भी चीज़ हो, बैलेंस डाइट की डेफिनेशन में आपको खाना खाना चाहिए। ऐसा खाना खाने से आपकी इम्यूनिटी बूस्ट। दर्शकों, तो ये थे शिवशंकर आयुर्वेदिक क्लिनिक के अनुभवी डॉक्टर अतुल तेरांदे जी, जिन्होंने हमें इम्यूनिटी के बारे में बहुत अच्छी जानकारी दी है। उम्मीद है आपको यह कार्यक्रम पसंद आया होगा। खास मुलाकात में मुलाकात करते रहेंगे और भी नए खास लोगों से। तब तक जुड़े रहिए महाराष्ट्र टीवी 24 के साथ। नमस्कार।